जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हम मुरली मंथन में अध्याय 25 पढ़ने जा रहे हैं। निंदा से मुक्त जीवन, विचारों की शुद्धता और सच्चे योग का रहस्य। ओम शांति। शुक्राना बाबा। संगत जी, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पहुंच गए हैं मुरली मंथन 2025 के एक और महत्वपूर्ण और अंतिम अध्याय तक। इस पूरे सफर में हमने बाबा के ज्ञान के माध्यम से जीवन के अलग अलग पहलुओं को समझने का प्रयास किया, और आज का अध्याय हमें एक ऐसी बात की ओर ध्यान दिलाता है जो देखने में बहुत छोटी लगती है, लेकिन हमारी आत्मिक स्थिति पर उसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। आज का अध्याय है निंदा से मुक्त जीवन, विचारों की शुद्धता और सच्चे योग का रहस्य। बाबा हमें समझाते हैं कि आत्मा की सच्ची उन्नति केवल बाहर से दिखाई देने वाले कर्मों से नहीं होती। हम कितना योग करते हैं, कितना ज्ञान सुनते हैं, या कितने समय तक आध्यात्मिक वातावरण में रहते हैं, यह महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है कि हमारे मन के अंदर कौन से संकल्प चल रहे हैं, क्योंकि हमारा मन ही हमारी वास्तविक दुनिया है। संगत जी, इसमें हम ये जानेंगे मन की शुद्धता क्यों जरूरी है। कई बार हम किसी व्यक्ति से बाहर से तो बहुत प्रेम से बात करते हैं, लेकिन मन के अंदर उसके प्रति शिकायत, नाराजगी या आलोचना चल रही होती है। कभी हम किसी की निंदा करते हैं, कभी किसी की कमी को बार बार याद करते हैं, कभी किसी के व्यवहार को लेकर मन में व्यर्थ विचार चलते रहते हैं, और धीरे धीरे हम हमें पता भी नहीं चलता कि ये विचार हमारे अपने मन को ही भारी बना रहे हैं। बाबा का संकेत बहुत स्पष्ट है। जिस मन में निंदा और व्यर्थ संकल्प भरे हों, उस मन में सच्चे योग की गहराई कैसे आएगी। योग केवल आंखें बंद करके बैठने का नाम नहीं है। सच्चा योग तो वह अवस्था है जहाँ मन हल्का हो, निर्मल हो और परमात्मा की याद में सहज रूप से टिकने लगे। संगत जी, इसमें हम यह भी जानेंगे निंदा का प्रभाव। संगत जी, किसी दूसरे की गलती देखना बहुत आसान है। हमें दूसरे की कमी तुरंत दिखाई दे जाती है, लेकिन अपने मन के अंदर चल रहे विचारों को देखना थोड़ा कठिन होता है। जब हम किसी की निंदा करते हैं तो हमें लगता है कि हम सामने वाले के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में उस समय हम अपने ही मन के वातावरण को प्रभावित कर रहे होते हैं। एक नकारात्मक विचार दूसरा नकारात्मक विचार पैदा करता है, फिर मन शिकायत करने लगता है, फिर दोष देखने लगता है, फिर छोटी छोटी बातें भी बड़ी लगने लगती हैं, और धीरे धीरे वही मन जो योग में परमात्मा को याद करने के लिए होना चाहिए था, दूसरों के बारे में सोचने में उलझ जाता है। इसलिए बाबा हमें बार बार अपने मन रूपी कमरे को साफ रखने की प्रेरणा देते हैं। और संगत जी, अब इस अध्याय में हम यह भी कहानी सुनेंगे, पिंकी और सुनीता की कहानी। इसी बात को समझाने के लिए मुरली में दो बहनों की कहानी के माध्यम से बहुत सुंदर संदेश मिलता है। दो बहनें थी, पिंकी और सुनीता। दोनों ने ज्ञान सुना, दोनों आध्यात्मिक वातावरण में आई, दोनों ने योग और मुरली का अभ्यास शुरू किया, लेकिन कुछ समय बाद दोनों की अंदर की स्थिति अलग अलग दिखाई देने लगी। सुनीता धीरे धीरे अपने मन को देखने लगी, वह अपने विचारों पर ध्यान देने लगी, योग में उसका मन गहराने लगा, उसके चेहरे पर संतोष दिखाई देने लगा। वही दूसरी ओर पिंकी के अंदर बाहर की परिस्थितियां बहुत हद तक ठीक होने के बावजूद मन का परिवर्तन नहीं हो पा रहा था। उसकी नींद प्रभावित थी, मन अशांत था, और सबसे बड़ी बात, उसका ध्यान बार बार दूसरों की कमियों और निंदा की ओर चला जाता था। यह कहानी हमें बहुत सुंदर बात सिखाती है। ज्ञान सुनना और ज्ञान को जीवन में उतारना दो अलग बातें हैं।
संगत जी, इसमें इस अध्याय में एक उदाहरण भी दिया गया है, सड़े हुए आलू का उदाहरण। बाबा ने इस बात को समझाने के लिए एक बहुत सरल उदाहरण दिया। कल्पना कीजिए कि एक साफ टोकरी में अच्छे आलू रखे हैं और उसमें एक सड़ा हुआ आलू भी रख दिया जाए। कुछ समय बाद उस सड़े हुए आलू का प्रभाव बाकी आलूओं पर भी पड़ सकता है। उसी प्रकार हमारे मन में बार बार आने वाले नकारात्मक विचार भी हमारे अंदर के वातावरण को प्रभावित करते हैं। जब हम लगातार निंदा करते हैं, शिकायत करते हैं या किसी के प्रति बुरे संकल्प रखते हैं, तो सबसे पहले हमारा अपना मन प्रभावित होता है। हमारी शांति कम होती है, मन भारी होता है, योग में एकाग्रता कम होती है। इसलिए हमें अपने मन के अंदर यह देखना है कि हम क्या जमा कर रहे हैं, क्योंकि मन में वही रहेगा जो हम बार बार उसमें डालेंगे। मन रूपी कमरा। संगत जी, अपने मन को एक कमरे की तरह समझिए। अगर हम उस कमरे को साफ नहीं करेंगे तो धीरे धीरे धूल जमा होती जाएगी। उसी तरह यदि हम अपने मन से व्यर्थ संकल्प, निंदा, शिकायत और दोष दर्शन को साफ नहीं करेंगे तो मन भारी होता जाएगा। लेकिन जैसे ही हम अपने विचारों को बदलना शुरू करते हैं, निंदा की जगह शुभ भावना आती है, शिकायत की जगह स्वीकार आता है, दोष देखने की जगह गुण देखने की आदत आती है, नफरत की जगह प्रेम आता है और बदले की भावना की जगह क्षमा आती है। तब वही मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। संगत जी, इसमें क्षमा और प्रशंसा के बारे में भी हम जानेंगे। अगर किसी व्यक्ति से हमारे मन में शिकायत है तो हमें अपने मन से पूछना चाहिए, क्या मैं इस शिकायत को अपने अंदर रखकर स्वयं को ही भारी कर रहा हूँ? क्यों ना उस आत्मा के लिए शुभ भावना रखें, क्यों ना उसके गुणों को देखें, क्यों ना जहाँ आवश्यकता हो वहाँ क्षमा करें और जहाँ संभव हो वहाँ प्रेम और सम्मान से बात करें। जब हम किसी के लिए सच्चे दिल से शुभ भावना रखते हैं तो सबसे पहले हमारा अपना मन हल्का होता है और यही सच्चे योग की शुरुआत है। संगत जी, इसमें वास्तविक परिवर्तन के बारे में भी हम पढ़ेंगे। मुरली का ज्ञान तब फल देता है जब वह हमारे व्यवहार में दिखाई देने लगे। जब हमारे विचार बदलते हैं तो हमारी वाणी बदलती है। जब हमारी वाणी बदलती है तो हमारे संबंध बदलने लगते हैं। और जब संबंधों में मधुरता आती है तो घर का पूरा वातावरण बदल जाता है। जहाँ पहले छोटी छोटी बातों पर कलह होती थी, वहाँ प्रेम आने लगता है। जहाँ पहले शिकायत होती थी, वहाँ सम्मान आने लगता है। और जहाँ पहले मन अशांत रहता था, वहाँ धीरे धीरे शांति का अनुभव होने लगता है। इसलिए बाबा हमें याद दिलाते हैं, अपने मन रूपी कमरे को स्वच्छ बनाओ और उसमें शुभ संकल्पों का फूल सजाओ। मधुर ब्राह्मण जीवन। संगत जी, इस बारे में भी हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। सच्चा ब्राह्मण जीवन केवल बाहरी रूप या नियमों तक सीमित नहीं है। ब्राह्मण जीवन का सौंदर्य हमारे विचारों, वाणी और व्यवहार की मधुरता में दिखाई देता है। हमारे कारण किसी आत्मा को सुकून मिले, हमारे शब्द किसी का मन न दुखाएं, हम जहाँ जाएं वहाँ प्रेम, सम्मान और शांति का वातावरण बने। यही तो वह जीवन है जिसकी ओर बाबा हमें ले जाना चाहते हैं। इसलिए आज हम सभी अपने लिए एक छोटा सा संकल्प ले सकते हैं। मैं किसी की निंदा नहीं करूंगी। मैं व्यर्थ संकल्पों को समाप्त करने का प्रयास करूंगी। मैं हर प्रार्थना के लिए शुभ भावना रखूंगी। मैं अपने मन को स्वच्छ और निर्मल बनाऊंगी और परमात्मा की याद में अपने जीवन को
मधुर बनाऊंगी। आइए संगत जी, अब हम इस अध्याय के बारे में पढ़ते हैं कि इस अध्याय में क्या बताया गया है। ओम शांति। आज के मुरली मंथन में बाबा हमें बहुत ही गहराई से एक सूक्ष्म लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण बात समझा रहे हैं कि आत्मा की सच्ची उन्नति केवल बाहरी कर्मों से नहीं, बल्कि अंदर के संकल्पों की शुद्धता से होती है। क्योंकि योग केवल बैठने का नाम नहीं है, योग वह अवस्था है जहाँ आत्मा का मन पूर्ण रूप से स्वच्छ, हल्का और निर्मल हो जाता है। और बाबा बार बार संकेत देते हैं कि यदि मन में किसी के प्रति निंदा, शिकायत या व्यर्थ संकल्प भरे हुए हैं, तो आत्मा चाहकर भी उस सच्चे योग का अनुभव नहीं कर सकती। इसी मुरली के सार को समझने के लिए आज हम एक कहानी के माध्यम से आत्मचिंतन करते हैं, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि छोटी सी निंदा भी आत्मा की स्थिति को कितना नीचे गिरा देती है और उससे मुक्त होकर आत्मा कैसे अपने जीवन को बदल सकती है। एक शिव बाबा का सेंटर था जहाँ रूपा बहन नियमित बनकर श्रीमत अनुसार सेवा कर रही थी। उनकी दृष्टि केवल यह नहीं थी कि आत्माएं आएं और ज्ञान सुने, बल्कि हर आत्मा की स्थिति को पहचान कर उसे ऊंचा उठाना उनका उद्देश्य था। एक दिन पिंकी और सुनीता नाम की दो बहनें वहां आई। दोनों ने कोर्स किया, मुरली सुननी शुरू की, श्रीमत को अपनाया और नियमित रूप से आने लगी। लेकिन कुछ ही समय में दोनों की स्थिति में अंतर स्पष्ट दिखाई देने लगा। सुनीता बहन शांत रहने लगी, उसका योग गहराने लगा, चेहरे पर संतोष झलकने लगा, जबकि पिंकी बहन के अंदर बाहर से सब कुछ सही होने के बावजूद अंदर का परिवर्तन नहीं आया। उसकी नींद की समस्या बनी रही, शरीर में दर्द भी बना रहा और सबसे बड़ी बात, मुरली के बाद उसका मन तुरंत निंदा की ओर चला जाता। जैसे ही मुरली समाप्त होती, वह दूसरों की बुराई करना शुरू कर देती। जेठानी की शिकायत, रिश्तों की आलोचना, दूसरों के दोष निकालना, और यही आदत धीरे धीरे उसके मन को भारी बना रही थी। योग में बैठने पर भी उसका ध्यान बाबा पर कम और आसपास की आत्माओं पर अधिक रहता। छोटी छोटी बातों में उसका मन उलझ जाता और 1 घंटा पूरा होने पर केवल समय खत्म होने की राहत मिलती, आनंद नहीं। जब उसने दीदी से कहा कि मेरे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, तब दीदी ने उसे एक अनुभव कराने के लिए एक साधारण सा प्रयोग दिया। एक आलू को साड़ी में बांधकर 3 दिन रखने का, और जैसे जैसे वह आलू सड़ता गया, उसकी दुर्गंध असहनीय होती गई। तब दीदी ने उसे समझाया कि जिस प्रकार यह सड़ा हुआ आलू थोड़े समय में इतनी बदबू फैला सकता है, उसकी उसी प्रकार तुम्हारे अंदर भरे हुए निंदा और नकारात्मक विचार तुम्हारे मन को दूषित कर रहे हैं, तुम्हारी नींद छीन रहे हैं और तुम्हारे योग को कमजोर कर रहे हैं। बाबा भी मुरली में यही समझाते हैं कि आत्मा का मन रूपी घर यदि गंदे विचारों से भरा है, तो वहाँ शांति टिक नहीं सकती। और निंदा केवल शब्द नहीं होती, वह एक ऐसी सूक्ष्म ऊर्जा है जो पहले आत्मा को भीतर से कमजोर करती है और फिर उसके कर्मों के खाते को भी प्रभावित करती है। क्योंकि कर्म का सिद्धांत बहुत सूक्ष्म है। जब हम किसी की निंदा करते हैं, तो केवल उसके दोष नहीं देखते, बल्कि उसके कर्मों के प्रभाव से भी जुड़ जाते हैं और उसकी आने वाली विपत्ति का हिस्सा अपने ऊपर आकर्षित कर लेते हैं। जब पिंकी बहन ने धीरे धीरे अपनी इस आदत को रोका, पहले शब्दों को रोका,
फिर विचारों को बदला और अंत में उसी व्यक्ति की सच्चे दिल से प्रशंसा की और क्षमा मांगी। तब उसके जीवन में परिवर्तन शुरू हुआ। नींद ठीक हो गई, मन हल्का हो गया, योग गहराने लगा, घर का वातावरण बदल गया, संबंधों में मधुरता आ गई और जहाँ पहले कलह थी वहाँ प्रेम का प्रवाह शुरू हो गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि मुरली का ज्ञान तभी फल देता है जब हम उसे जीवन में उतारते हैं। केवल सुनने से नहीं, बल्कि अपने विचारों को बदलने से वास्तविक परिवर्तन आता है। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं कि अपने मन रूपी कमरे को स्वच्छ बनाओ, उसमें शुभ संकल्पों के फूल सजाओ, क्योंकि जब मन स्वच्छ होता है तो योग अपने आप लगने लगता है और आत्मा सहज रूप से परमात्मा के समीप पहुंच जाती है। इसलिए आज के मुरली मंथन का यही सार है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, किसी भी आत्मा की निंदा नहीं करनी है, अपने विचारों की रक्षा करनी है, अपने मन को सुंदर बनाना है, क्योंकि जहाँ हम रहते हैं वहाँ ऐसा वातावरण बनना चाहिए कि हर आत्मा को सुकून मिले। और जब हम वहाँ से जाएं तो हमारी याद में भी वही मधुरता बनी रहे। यही सच्चा ब्राह्मण जीवन है और यही आत्मा को परमात्मा के और अधिक निकट ले जाने का सबसे सरल और प्रभावशाली मार्ग है। ओम शांति। संगत जी, इस अध्याय में हमने यह जाना कि इसी सुंदर संदेश के साथ आज हमने बहुत कुछ इसमें जाना है। हम मुरली मंथन 2025 के इस अध्याय और इस पुस्तक की यात्रा के एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच गए हैं। इस पुस्तक के माध्यम से हमने बहुत से सुंदर आध्यात्मिक संदेशों को समझने का प्रयास किया है। हर अध्याय ने हमें अपने जीवन को देखने का एक नया दृष्टिकोण दिया और अब इस पुस्तक का यह सफर यहीं पूर्ण होता है, लेकिन बाबा का ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता। एक अध्याय समाप्त होता है तो हमारे सामने ज्ञान की एक नई यात्रा शुरू हो जाती है। अगले नई अध्याय की हम शुरुआत करेंगे। अब अगले अध्यायों के साथ हम एक नई पुस्तक की यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। मुरली मंथन 2025 भाग 7, शिव बाबा से सच्चा प्यार जगाने वाला ज्ञान। इस नई पुस्तक में हम बाबा के ज्ञान के माध्यम से यह समझने का प्रयास करेंगे कि परमात्मा से सच्चा प्यार क्या है, उस प्यार को अपने जीवन में कैसे अनुभव करें और बाबा की याद को अपने जीवन की शक्ति कैसे बनाएं। तो संगत जी, अगर आपने अब तक की इस पूरी ज्ञान यात्रा में हमारा साथ दिया है तो आगे भी इस नई यात्रा में भी हमारे साथ जरूर जुड़े रहिए। तो संगत जी, इसी सुंदर संदेश के साथ आज का यह अध्याय और हमारी मुरली मंथन 2025 की यह ज्ञान यात्रा यहीं पूर्ण होती है। इस पूरी पुस्तक में बाबा ने हमें अलग अलग आध्यात्मिक संदेशों के माध्यम से अपने मन को समझने, अपने विचारों को शुद्ध करने और अपने जीवन को बेहतर बनाने की प्रेरणा दी। और आज इस अंतिम अध्याय में हमने जाना कि जब हम निंदा, शिकायत और व्यर्थ संकल्पों को छोड़कर अपने मन को स्वच्छ बनाते हैं तो हमारे जीवन में सच्ची शांति और मधुरता आने लगती है। बाबा का ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन में उतारने के लिए है। इसी संकल्प के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी अगली ज्ञान यात्रा की ओर। क्योंकि एक पुस्तक समाप्त हुई है, लेकिन बाबा का ज्ञान अभी समाप्त नहीं हुआ। अब हम पढ़ना शुरू करेंगे एक नई पुस्तक, मुरली मंथन 2025 भाग 7, शिव बाबा से सच्चा प्यार जगाने वाला ज्ञान। इस नई पुस्तक के माध्यम से हम बाबा के ज्ञान को और गहराई से समझेंगे और जानेंगे कि परमात्मा से सच्चा प्यार
हमारे जीवन में कैसे शक्ति, शांति और आनंद का अनुभव करा सकता है। तो संगत जी, आइए इस प्रेम और श्रद्धा के साथ नई पुस्तक के इस नए सफर की शुरुआत करते हैं और अगला अध्याय हम जल्दी कल पढ़ेंगे। शुक्राना बाबा, शुक्राना संगत जी। ओम शांति। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। यह अध्याय आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि आने वाली कोई नोटिफिकेशन ना छूटे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।